ओके। सनातन धर्म में विभिन्न प्रकार के पूजा पाठ का अलग अलग लाभ है और आज महामृत्युंजय जाप की बात करें तो यहाँ पर बहुत ही धार्मिक विधि विधान से वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ विधिवत यहाँ पूजा यात्रा चल रहा है। आज अंतिम दिन है यानी पूर्णाहुति है। 7 दिवसीय इस धार्मिक अनुष्ठान में सभी लोग शामिल हुए और बहुत ही शुद्धता और पवित्रता के साथ इस धार्मिक अनुष्ठान को सफल बनाया गया। पूर्णाहुति की बात करें तो इस आयोजन को लेकर के जो यहाँ यजमान है विशाल श्रीवास्तव और उनकी धर्मपत्नी हैं, सभी लोग बैठे हुए हैं और यहाँ महाराज जी हम उनसे बात करेंगे इस तरह के आयोजन से किस तरह का लाभ मिलता है और इस आयोजन के पीछे मकसद क्या है। बहुत बहुत स्वागत है महाराज जी। ये जो यज्ञ है महामृत्युंजय महायज्ञ जो है, इसके करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और जब भगवान शिव प्रसन्न होते हैं तो भगवान की कृपा से ग्रह इत्यादि बाधा जो होती है वो शांत होते हुए और जिनको जिस तरह की प्राप्ति चाहिए वो भगवान शिव की आराधना एवं पूजन करने से प्राप्त होती है। जिनको धन की आवश्यकता हो, जिनकी पुत्र की आवश्यकता हो, जिनकी शादी विवाह इत्यादि समस्त बाधाओं को दूर करने के लिए महामृत्युंजय मंत्र का जप यज्ञ किया जाता है। और यह यज्ञ जो है आज 7 दिवसीय महामृत्युंजय जप जाग का आज पूर्णाहुति दिवस है। आज पूर्णाहुति होगा और हमारे काशी के पधारे हुए विद्वानों के द्वारा यह यज्ञ जो है सो संपन्न हुआ और सभी विद्वान बंधु हमारे जजमान श्री विशाल श्रीवास्तव जी और अंजलि सिन्हा जी को सभी आशीर्वाद प्रदान करेंगे कि भगवान उनकी सारी मनोकामना को पूर्ण करें। जय श्री सीताराम, जय राधे। महाराज जी, यज्ञ में या किसी भी धार्मिक अनुष्ठान में महिलाओं का बड़ा सर्वोच्च स्थान है और महिलाएं देवी के रूप हैं। क्या कहेंगे, खास करके आज के समय देख रहे हैं पश्चिमी जो सभ्यता हावी हो रही है, हमारी सनातन की जो संस्कृति है, जो परंपरा है, उससे थोड़ा सा लोग अलग हट करके जो पश्चिमी सभ्यता है उसका अनुकरण करने लगे हैं। तो क्या इस तरह के आयोजन से लोगों में सद्बुद्धि, नई चेतना, धार्मिक विचार आता है? जी, भगवान की कृपा बनी रहेगी तो ये सब व्यवस्था बनी रहेगी। क्योंकि जब लोग धार्मिक प्रकृति के होंगे तभी कुछ लाभ मिलेगा। इसलिए भगवान की पूजन अर्चन करना बहुत आवश्यक है। इसलिए सभी लोगों से हम आग्रह करेंगे कि भगवान की पूजन करें। जो जिस देवता के मानते हैं उसी देवता को माने। सनातन धर्म में बहुत ऐसे देवी देवता हैं, उनके आप माने, लेकिन आप अलग कोई व्यवस्था न बनाएं। इसलिए कि ये सनातन धर्म है और इस धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। सनातन धर्म में सच्चाई, शांति, आपसी भाईचारा, प्रेम, सौहार्द का संदेश देता है और आज के समय में इस तरह का धार्मिक अनुष्ठान निश्चित रूप से लोगों के अंदर सकारात्मक सोच विकसित करेगा। धर्म के प्रति लोगों का भाव बढ़ेगा, लगाव बढ़ेगा और जो बुराइयां हैं उससे लोग छुटकारा पा करके सच्ची और अच्छी जीवन की तरफ बढ़ेंगे। आए हुए जो तीर्थ नगरी के प्रकांड विद्वान हैं, जिन लोगों ने अपना बहुमूल्य समय निकाल करके 7 दिवसीय इस महा धार्मिक अनुष्ठान को सफल बनाया है, उनके संदर्भ में क्या कुछ कहेंगे आप? विशेष हम भगवान से प्रार्थना यही करते हैं कि हम जिस जजमान के घर जाएं, जिस उपदेश से जाएं, जिस उपदेश से हम कार्य करें, वो भगवान की कृपा से उनकी मनोकामना पूर्ण हो। यही हमारी विशेषता है। चलिए, तो अभी आप देख रहे हैं यजमान जो 7 दिवसीय इस अनुष्ठान के विशाल श्रीवास्तव, उनकी धर्मपत्नी इस समय मौजूद है यहाँ। आज पूर्णाहुति है और इस पूर्णाहुति के मौके पर बैठ करके लोगों ने भगवान से संकल्प लिया है, शपथ लिया है कि नए जीवन में नया उमंग और नए विश्वास के साथ धार्मिक मूल्यों की रक्षा करने हेतु यह हम लोग हमेशा जो है समर्पित रहेंगे और सनातन की रक्षा के लिए, सनातन के तरक्की के लिए, उन्नति के लिए हमेशा हम कोशिश करें। महाराज जी कुछ कहना चाहेंगे आज? जी भैया।
क्या कहेंगे महाराज जी, इतना बड़ा आयोजन हो रहा है और एक बड़ा संदेश जा रहा है समाज में। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। संसार में सभी लोग सुखी रहें, सभी लोग निरोग रहें और यह संसार सुख का सागर बने, यही हम लोग चाहते हैं। चलिए, बहुत ही संक्षेप में इन्होंने कहा और एक बड़ी जो है मूल्यों की बात कही कि समाज में शांति, सद्भावना, लोगों में खुशहाली, प्रेम, सहयोग की भावना विकसित हो और प्राणियों की रक्षा हो, पूरे विश्व का कल्याण हो। इसी उद्देश्य से इस तरह का आयोजन होता है। और दो शब्द विशाल श्रीवास्तव जी से हम बात कर लेते हैं। क्या कुछ कहेंगे? इतना बड़ा सौभाग्य आपको मिला है इस धार्मिक अनुष्ठान में, आप जो है जजमान के रूप में बैठे हुए हैं, आपकी धर्मपत्नी भी है, कैसा लग रहा है? अभी तो हम लोग सब भक्तिमय हो चुके हैं जी। 7 दिन से भक्तिमय चल रहे हैं जी जी, और आज पुनौती है। जी जी, बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। विशाल श्रीवास्तव जी ने कहा कि बिल्कुल भक्तिमय वातावरण हो गया है और जहाँ पर पूजा होता है, प्रार्थना होता है, देवी देवता की आराधना होती है, वहाँ से स्वतः जो है अंधकार दूर हो जाता है, प्रकाश आ जाता है और इसी प्रकाश से प्रेम सौहार्द बढ़ता है। जी मैडम। अंजलि सिन्हा जी हैं, 200 दिन से बात कर रही हैं। क्या कहेंगे मैडम? क्या मन में ऐसी कामना आपके आई कि आपने महामृत्युंजय का इतना बड़ा अनुष्ठान कराया? जी, ये कामना मेरी सासू माँ जी के मन में आई थी कि घर में कुछ शुभ कार्य हो, पूजा पाठ हो। उन्हीं की दया से हमने ये पूजा शुरू की जी और बहुत अच्छे से हुआ और जितने भी गुरु जी आए हैं उन्होंने बहुत अच्छे से पूजा पाठ किया। महिलाओं को विशेष रूप से देखा जाता है कि जो पूजा होता है, पूजा के प्रति उनका बड़ा मतलब लगाव होता है, हृदय से मतलब उनके अंदर ये भाव होता है कि हम जो है बड़ा शुद्धता और पवित्रता के साथ। ये सौभाग्य आपको मिला, आपके पति भी यहाँ मौजूद हैं। आए हुए जितने भी यहाँ पर आचार्य, प्रकांड, विद्वान लोग हैं, किस तरह से उन लोगों ने सहयोग किया पूजा कराने में, उनके बारे में? सभी ने बहुत सहयोग किया है। हाँ। और बहुत अच्छे से पूजा पाठ गुरु जी ने करवाया है। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, विशाल श्रीवास्तव की धर्मपत्नी थी जिन्होंने कहा कि सौभाग्यशाली हैं हम लोग कि इतने बड़े विद्वानों के बीच बैठ करके आज धार्मिक अनुष्ठान में यह सौभाग्य मिला है कि हम लोग जो है साक्षात भगवान का दर्शन कर रहे हैं, देवी देवता सभी की आराधना हो रही है। इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है? इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि सनातन धर्म इसी तरह से आगे बढ़े और धर्म के प्रति लोगों का लगाव बढ़े। महाराज जी सहित तमाम विद्वानों को एक बार पुनः कोटि कोटि हृदय के गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। चंद्र दिवाकरौ अपुत्र पुत्रिण सन्तो पुत्रिण सन्तु पौत्रिण अधना सधना सन्तु सर्वार्थ साधकः देवेन्द्रस्य यथा स्वस्ति गुरोर्गृहे एकलिंगे यथा स्वस्ति तथा स्वस्ति सदा भव। नमः पार्वतीपतये शंभो। मम्मी कहाँ है? मम्मी कहते बिहार लाइन मिल आए। महामृत्युंजय जाप का आयोजन किया गया है और आज पूर्णाहुति है। आज यहाँ पर विशाल श्रीवास्तव की जो माता जी हैं वो मौजूद हैं। पूर्णाहुति के इस कार्यक्रम में तमाम प्रकांड विद्वानों के बीच इनकी मौजूदगी है और ये बहुत ही सौभाग्यशाली क्षण है जब माता धार्मिक अनुष्ठान में शरीक होती हैं, शामिल होती हैं और अपने संतान को आशीर्वाद देती हैं। और कहा जाता है कि माँ ही सृष्टि है, माँ ही संसार है और माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, स्वर्ग है। और सबसे पहले बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। कैसा लग रहा है माता जी, इतना बड़ा आयोजन हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है जी।
कितने दिनों से इसकी तैयारी चल रही थी? मंडप चला रहे थे, हाँ हाँ। प्रोग्राम में तैयारी कर रहे थे। आपके बेटे पतोहू सबको जो है यहाँ शामिल होने का मौका मिला और यहाँ का जो माहौल है बिल्कुल भक्तिमय हो गया है। ऐसा लग रहा है कि कोई तीर्थ स्थल का, देवी स्थल का हम लोग दर्शन कर रहे हैं। तो खुशी हो रही है आपको? हाँ, बहुत बहुत खुशी हो रही है। बहुत खुशी हो रही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि इसी तरह से धार्मिक अनुष्ठान समय समय पर होता रहे। प्रकांड विद्वानों के द्वारा इस धार्मिक अनुष्ठान में शामिल होकर के धर्म की जो प्रचार प्रसार है, जो अच्छाइयाँ हैं जिससे कि मानवता का कल्याण हो, वो संदेश समाज के बीच जाए। और आज के समय में यह बहुत जरूरी हो गया है कि जिस तरह से घर घर में क्लेश है, लोगों में प्रेम नहीं है, ऐसे में इसी तरह का आयोजन और इसी तरह के कार्यक्रम से लोगों की चेतना जगेगी, उनके अंदर मनुष्यता आएगी, शांति सद्भावना आएगी और धर्म जो सच्चाई का मार्ग है उस रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करेगा। धन्यवाद माता जी। अपना परिचय देना। मेरा परिचय सविता कुमारी। हाँ श्रीवास्तव। जी, हमारे व्यासपुर। धन्यवाद।